अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं खाली टेक्निकल यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं इन्फिनिक्स नोट 7 की। दोस्तों ये जो वेरिएंट है ये 6GB मतलब कि 6GB रैम 128GB इंटरनल स्टोरेज के साथ आता है पाकिस्तान के अंदर, और ये 29,000 के अंदर पाकिस्तान के अंदर लॉन्च किया गया। तो आज देखते हैं कि इसके फ़ोन के अलावा आपको डब्बे के अंदर क्या क्या देखने को मिलता है। और ये फ़ोन जो है काफ़ी स्टाइलिश लुक आपको प्रोवाइड करता है। बैक की तरफ 4 कैमरा है, 48 मेगापिक्सल कैमरा है, इसके अंदर 6GB की रैम, एक अच्छा प्रोसेसर, बड़ी स्क्रीन, और साथ ही साथ ये एक मतलब कि आप कह सकते हैं कि पंच होल डिस्प्ले, मोगोरी वाले डिस्प्ले के साथ आती है। और इसके अंदर काफी कमाल के फीचर्स हैं। तो आज इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं और देख लेते हैं इसके डब्बे के अंदर क्या क्या चीजें आपको देखने को मिलती हैं और ये ओवरऑल ये फोन कैसा है। फर्स्ट इंप्रेशन मतलब कि इसको डब्बे के अंदर खोल के देखेंगे। पहली बार जब हम डब्बे के अंदर से इसे निकालेंगे तो चलने में कैसा है, कैसी स्पीड है, और जो 6GB रैम इसके अंदर लगाई गई क्या एक्चुअली वो मतलब कि मोबाइल को फास्ट कर रही है, मतलब कि मोबाइल तेज चल रहा है या नहीं चल रहा है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हुए जान लेते हैं मुकम्मल डिटेल से। तो दोस्तों यहाँ वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं, अनबॉक्स कर लेते हैं। यहाँ हमारे पास जो वेरिएंट है ये 6/128 वाला है, मतलब कि 6GB रैम 128GB इंटरनल स्टोरेज वाला ये वेरिएंट है हमारे पास। यहाँ दोस्तों पीछे लिखा हुआ है 6.95 इंचेस का डिस्प्ले है। यहाँ G70 का एक CPU लगाया गया है। 48 मेगापिक्सल कैमरा है, 1080p लो लाइट वीडियो कैमरा है, और 16 मेगापिक्सल का इन डिस्प्ले कैमरा है। और यहाँ डुअल स्पीकर स्टीरियो साउंड है, साथ ही 5000 mAh की बैटरी विद 18 वाट सुपर चार्ज है, और साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर है। तो इसको ओपन कर लेते हैं और देख लेते हैं आपको इन द बॉक्स क्या क्या चीजें देखने को मिलती है। और डब्बा आपका इस तरह का कुछ देखने को मिलता है, जो कि पहले आपको जिस तरह के इन्फिनिक्स के डब्बे देखने को मिलते हैं। तो इसको ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ से डब्बा ओपन कर लेते हैं। तो हमारी कैंची बहुत अच्छी थी तो इस वजह से काटने में थोड़ी दुश्वारी पेश आई। और ये यहाँ डिब्बा ओपन हो चुका है, बॉक्स ओपन हो चुका है। बॉक्स के अंदर आपको सामने की तरफ डिवाइस देखने को मिलती है। डिवाइस को हम फिलहाल रख लेते हैं साइड पे। इस बॉक्स के अंदर आपको मेरे ख्याल में यहाँ सिम इजेक्टर टूल देखने को मिल रहा है। उसके साथ आपको एक पाउच देखने को मिल रहा है। जी हाँ दोस्तों, आपको एक पाउच देखने को मिल रहा है जो कि बहुत जरूरी है नए फोन के साथ। आजकल पाउच भी मिलते हैं, नया फोन जब आ जाता है तो पाउच मिलने मुश्किल हो जाते हैं। तो यहाँ एक चार्जर देखने को मिलता है। इसकी रेटिंग चेक कर लेते हैं, क्या रेटिंग है, कितने वॉट पे चार्ज करेगा। यानी 9 वोल्ट 2 एम्पेयर, तो तकरीबन आप कह सकते हैं कि 18 वाट का फास्ट चार्जर है, जो कि आपको इस फोन के अंदर देखने को मिलता है, इस फोन के डब्बे के अंदर देखने को मिलता है। और साथ ही यहाँ पीला सा आपको USB का निशान दिया गया है कि ये फास्ट चार्जर करता है। और केबल जो है आपको यहाँ USB माइक्रो USB 2.0 देखने को मिलती है। और बॉक्स के अंदर कुछ नहीं है, बॉक्स खाली है। तो फोन की तरफ चल जाते हैं, फोन को देख लेते हैं फोन कैसा आपको देखने को मिलता है। और दोस्तों बॉक्स के अंदर एक आपको प्रोटेक्टर भी देखने को मिलता है। ये टेम्पर्ड ग्लास नहीं है, ये एक प्रोटेक्टर है जो कि आपको बॉक्स के अंदर ही देखने को मिलता है। तो यहाँ मेन डिवाइस की तरफ चले जाते हैं। तो ये मेन डिवाइस सामने की तरफ इसके कागज लगा हुआ है, और बैक की तरफ आप जी ये जितने भी लगे हुए हैं कवर वगैरह इसके उतार लेते हैं। तो आप देख सकते हैं काफी कमाल का डिजाइन है। बैक की तरफ काफी शाइनी लुक है, ऐसा फील नहीं होता है कि ये प्लास्टिक है, और ये ग्लास नहीं है, लेकिन ये फील नहीं होता है कि बिल्कुल भी ये प्लास्टिक लुक है। दोस्तों फोन का थोड़ा ओवरव्यू देख लेते हैं। फोन को पहले ऑन कर लेते हैं। मैं आपको बताता चलूँ, ये फोन का जो पावर बटन है यही फिंगरप्रिंट स्कैनर है। तो यहाँ से इसको ऑन कर लेते हैं। दोस्तों ये ऑन हो रहा है तो हम देख लेते हैं फोन की तरफ। दोस्तों बैक की तरफ काफी शाइनी ग्लोसी लुक आपको देखने को मिलती है। और ये फोन बैक की तरफ क्वाड कैमरा के साथ आता है, साथ में आपको क्वाड LED फ्लैश दिया गया है। अगर आप देख पाए तो क्वाड LED फ्लैश आपको साथ में दिया गया है। और यहाँ दोस्तों काफी कमाल का कैमरा प्लेसमेंट है। आप देख सकते हैं कैमरा बहुत कमाल लग रहा है दूर से देखने में। और साइड की तरफ आपको जो यहाँ सिम इजेक्टर टूल दिया गया है, और नीचे की तरफ माइक्रो USB और 3.5mm का जैक दिया गया है। और एक आपको माइक देखने को मिलता है, और साथ ही एक स्पीकर ग्रिल देखने को मिलती है। और ऊपर की तरफ कोई माइक नहीं है, मतलब कि इसके अंदर आपको सेकेंडरी माइक देखने को नहीं मिलता है। तो फोन जो है ऑन हो चुका है। काफी कमाल का मुझे इंटरफेस देखने को मिला है, लेकिन काफी ज्यादा ब्लोटवेयर भी इसके अंदर इंस्टॉल्ड है, तो आप उसको बेसिकली मूव कर सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। तो यहाँ फेस अनलॉक का फीचर सामने ही देखने को मिल रहा है, मतलब कि इसके अंदर फेस अनलॉक की फैसिलिटी भी आपको प्रोवाइड की जाएगी। तो इसको सॉफ्टवेयर देख लेते हैं कि कौन सा मतलब कि सॉफ्टवेयर इसके अंदर चल रहा है। दोस्तों यहाँ XOS इन्फिनिक्स 6.1.0 इसके ऊपर इंस्टॉल्ड है। और यहाँ दोस्तों मैं आपको बता चलूं एंड्रॉइड वर्जन जो है वो आपको 10 देखने को मिलती है, मतलब कि एंड्रॉइड 10 इसके अंदर आपको लेटेस्ट देखने को मिलता है। और यहाँ दोस्तों कुछ स्पेसिफिकेशन भी ऊपर मेंशन है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था पिछली वीडियो में कि इसके अंदर 720p की स्क्रीन आपको देखने को मिलती है। और साथ ही साथ दोस्तों 48 मेगापिक्सल का एक कैमरा देखने को मिलता है, 2 मेगापिक्सल का एक मैक्रो सेंसर, 2 मेगापिक्सल डेप्थ सेंसर, और एक 2 मेगापिक्सल का लो लाइट सेंसर जो इन्फिनिक्स की तरफ से आता है। और साथ साथ 16 मेगापिक्सल का आपको फ्रंट सेल्फी कैमरा देखने को मिलता है। दूसरे ब्रांड जो है इस तरह की आपको जो मतलब कि इस तरह की डिवाइसेस होती हैं वो ज्यादा बजट में प्रोवाइड करते हैं, लेकिन इन्फिनिक्स ने यहाँ कमाल कर दिया है कि कम बजट के अंदर आपको अच्छी चीज प्रोवाइड की है। तो इसका फुल रिव्यू जल्द ही पोस्ट होगा, तो उसको देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, घंटे को दबा सकते हैं। तो फोन जो है दिखने में काफी खूबसूरत है। फ्रंट की तरफ जो एक बड़ा डिस्प्ले है 7 मतलब कि
इंचेस का डिस्प्ले है, तकरीबन 7 इंचेस का। 6.95 इंचेस का मतलब कि तकरीबन 7 इंचेस का डिस्प्ले है और ये काफी बड़ा फोन देखने को मिलता है आपको। और साथ साथ बैक की तरफ जो कैमरा बम्प है वो मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगा। ये नोकिया जैसे आपको कैमरा बम्प दिया गया और ये काफी मजेदार किस्म का कैमरा बम्प है। और यहाँ 4 कैमरास जो लगाए गए इनका एक्चुअल मुझे यूज तो नहीं मतलब कि इतना लगा कि बहुत ज्यादा इसका इस्तेमाल है, लेकिन जो 48 मेगापिक्सल का कैमरा है उसका काफी अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिलता है। और फ्रंट जो 16 मेगापिक्सल की सेल्फी है इसका भी काफी अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिलता है। कुछ कैमरा सैंपल जो है मैं रिव्यू के अंदर, जो इसका कैमरा रिव्यू पोस्ट होगा आज या कल इंशाल्लाह मैं पोस्ट कर दूंगा इसका कैमरा रिव्यू, उसके अंदर मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो उसे देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन दबा देने से आपको काफी ज्यादा फायदा हो जाएगा। इसी तरह की वीडियोस आपको मोबाइल टेक्नोलॉजी के रिलेटेड मिलती रहेंगी। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही था, फिर मैं अगली वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज।